जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा में सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा। कांग्रेस विधायक पहुंचे वेल में नियम 310 के तहत की चर्चा की मांग। भाजपा विधायक ने बताया हार की खीज, कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। नैनीताल में भाजपा प्रत्याशी दीपा धर्मवाल बनी जिला पंचायत अध्यक्ष। केवल एक वोट से मिली जीत। उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की देविक बिष्ट विजयी। राजीव गांधी को पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। कहा उन्होंने रखी युवा भारत, सुरक्षित भारत, आधुनिक भारत की नींव। नैनीताल जिले में पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर हंगामे का मामला। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश ने कानून व्यवस्था पर जताई नाराजगी। डीजीपी गृह सचिव तलब। रामनगर के बैलपड़ाव इलाके में तेंदुए की दहशत। इस बार पालतू कुत्तों को बनाया शिकार। ग्रामीण लोगों ने वन विभाग पर लगाया आरोप। अब चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। इस बार का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के विधायकों ने कल भी सदन में 310 के तहत चर्चा को लेकर के सदन में हंगामा किया था। वह सिलसिला आज भी जारी रहा। जैसे ही सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई, कांग्रेस के विधायक बेल में आ गए और नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांगे करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे प्रश्नकाल चलने की अपील की, लेकिन कांग्रेस विधायक नहीं माने और अपनी जिद पर अड़े रहे। इस सत्र में कांग्रेस के रवैया को लेकर के संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पहले विपक्ष द्वारा अफवाह फैलाया गया कि सरकार गैरसैंण में विधानसभा सत्र आहूत नहीं करना चाहती है, लेकिन सरकार ने 4 दिन का सत्र गैरसैंण में आहूत करने का निर्णय लिया। लेकिन विपक्ष ने इस बार सदन को नहीं चलने दिया और विपक्ष इन ऐसा कृत करके जनता का भी अपमान किया है। भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के विधायक बेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। नियम 310 के तहत चर्चा की मांग को लेकर बार बार विरोध किया गया, जिससे कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस अपनी पंचायत चुनाव में हार का बदला जनता से ले रही है। सदन में इस हंगामे से जनहित और राज्य की प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। हमारे साथ धर्मपुर के बीजेपी विधायक विनोद चमोली जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और दोनों दिन हंगामे के भेंट चढ़ गया है सदन। अभी तक आप लोग भी आज पर्ची लेकर चल रहे हैं। 2 दिन से सदन चल रहा है, लेकिन हंगामे के बीच रहा। कांग्रेस के विधायक सदन के अंदर रात को से किस रूप में इसको देखते हैं? देखिए, 2 दिन से लगातार प्रयास हो रहा है कि सदन सुचारू चल सके। तमाम प्रश्न विधायकों के लगे हुए हैं जो जनता के हितों से जुड़े हुए हैं। आपदा जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी थी, लेकिन 2 दिन से विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा है। तो आज हम उनको एक्सपोज करने के लिए स्वयं निकले हैं और हम उत्तराखंड की जनता को बताना चाहते हैं कि सरकार आपके हितों के लिए सदन को आहूत करती है और उसके बाद सदन में समाधान निकाले जाते हैं, लेकिन गैर जिम्मेदाराना विपक्ष के कारण आज सदन सही प्रकार से नहीं चल पा रहा है। तो उत्तराखंड की जनता भी देखे कि कांग्रेस का क्या रवैया है और किस प्रकार वो सदन को बाधित कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि विरोध होता है पक्ष और विपक्ष में सदन को, लेकिन कुछ दिन के बाद दोनों सलट लेते हैं, फिर चर्चा होती है। लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं तालमेल बैठ पा रहा है? बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन क्योंकि पंचायत चुनाव में जिस तरह उनकी हार हुई है, उस खींच को उतारने के लिए वो उत्तराखंड की जनता से बदला ले रहे हैं। क्योंकि सदन का न चलना और गैरसैंण में सदन होना, उसके बाद समाधान न निकाल पाना, तो ये सही मायने में ये कोई विधायकों का नुकसान नहीं है, जनता का नुकसान है।
और देखा जाएगा, अगर इसको सही मायने में गहराई से आप देखेंगे तो उत्तराखंड की जनता से बदला लेने का काम विपक्ष कर रहा है। ये बात जनता की समझ में आनी चाहिए और ऐसे विपक्ष को भविष्य में इस लायक भी नहीं रखना चाहिए, मेरा इस मानना है। प्रदेश में अभी आपदा आई थी, आपदा का बहुत बड़ा मुद्दा है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं उसकी चर्चा की इस समय होना चाहिए था सदन में? नहीं, आपदा चल रही है, आई है नहीं, साथ साथ अभी बारिशें हो रही हैं, आगे भी और नुकसान होने की संभावना है। तो आपदा में समाधान ढूंढ रहे हैं। हम लोग चाहते थे उस पर चर्चा हो, सरकार की तरफ से कुछ वक्तव्य उस पर आए, आगे चले कुछ कार्य योजनाएं बने, लेकिन अब विपक्ष का रवैया इस तरह का कि उस पर चर्चा हो नहीं पा रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो पूरे उत्तराखंड का नुकसान विपक्ष कर रहा है, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो अभी हमारे साथ भाजपा विधायक विनोद चमोली थे, जिनका कहना था कि जो पंचायत चुनाव है उसमें जो कांग्रेस की हार हुई है, उस हार की खींच को वो सदन में निकालना चाह रही है और जिसके कारण सदन को चलने देना नहीं चाह रही है। अपने सहयोगी अमित के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, भराड़ीसैंण। भराड़ीसैंण में विधानसभा की मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष हंगामा कर रहा है। इसको लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल से खास बातचीत की। भराड़ीसैंण में मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कल कांग्रेस ने सदन में काफ़ी हंगामा किया है। हमारे साथ बात करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल जी हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस ने कल जिस तरह का हंगामा किया, रात भर वो सदन में रहे, किस रूप में इसको देखते हैं? देखिए, जिन विपरीत परिस्थितियों में सदन आहूत किया गया गैरसैंण में, और प्रदेश का सारा सरकारी अमला, सारे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पूरी हमारी पुलिस यहाँ पर आई और सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचे और उद्देश्य था सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले और राज्य हित में निर्णय लिए जा सके। और एक ऐसे विषय को सदन में उठाकर जो कि न्यायालय में विचाराधीन था, और सदन की नियमावली बहुत स्पष्ट है कि अगर कोई प्रकरण समझूती से तो उस पर न्यायालय, उस पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। उसके बावजूद आपने जो व्यवहार सदन के अंदर किया और जिस तरह आपने बार बार सदन की कार्रवाई को बाधित किया, 3-4 बार सदन को अर्जन करना पड़ा, फिर जो तोड़फोड़ आपने सदन में मचाई, और सबसे बड़ी बात तो तब शर्मसार किया आपने सदन को जब आपने सदन को सराय बना दिया। ये सदन है, सराय नहीं है। तो मैं समझता बहुत निंदनीय है। जहाँ से निर्णय होने चाहिए थे राज्य हित के, उस पर उस सदन का इस तरह से अपमान करना, ये मैं समझता हूँ कांग्रेस का पूरा चेहरा पूरे राज्य के लोगों ने देखा। आज भी कांग्रेस अपने मांग पर अड़ी हुई है। सरकार की क्या रणनीति है आज सदन में? देखिए, सरकार अगर सदन न चलाना चाहती तो इन विपरीत परिस्थितियों में सरकार गैरसैंण में सदन करती क्यों? और जिस तरह का व्यवहार इनका रहा, अगर आज भी इस तरह का व्यवहार रहेगा तो निश्चित रूप से ये सदन के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। आज देखते हैं कि राज्य में आपदा है, बहुत सारे विधायकों की ये मांग है कि जिस तरह से आपदा है उनके बहुत सारे सवाल हैं, वो नहीं पूछ पाते हैं। तो इसको किस रूप में देखते हैं, राज्य को कितना हानि होती है? देखिए, 457 में मात्र 20-25 प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के थे, बाकी सारे प्रश्न कांग्रेस के सदस्यों के थे। तो आखिर आपने राज्य सरकार जो जवाब देती, आपने प्रश्न किया, सरकार का जवाब आता, आप प्रश्नकाल नहीं चलने दिए। तो ये निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये सदन की अवमानना भी है, सदन को शर्मसार करना भी है और सदन का वक्त बर्बाद करना भी है। तो ये हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री थे, जिनका कहना था कि कांग्रेस ने जिस तरह से हंगामा किया और प्रश्नकाल नहीं चलने दिया, उसमें कांग्रेस के ही बहुत सवाल थे जिसका सरकार जवाब देती। तो इसको लेकर के ऐसे नहीं करना चाहिए था और इस विषम परिस्थितियों में भराड़ीसैंण में सत्र का आयोजन किया जाता है तो सदन में जनता की मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए थी। अपने सहयोगी अमित के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, भराड़ीसैंण। भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र का मानसून सत्र दूसरे दिन दोपहर बाद जो है हंगामे की भीड़ चढ़ गया, आपको बता दें, और अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। इस बार का मानसून सत्र हंगामे का भीड़ चढ़ा और इस विधानसभा सत्र को लेकर के जहां सरकार द्वारा विपक्ष पर सदन नहीं चलने का आरोप लगातार लगाया गया और लगातार लगाया भी जा रहा है, तो वहीं विपक्ष का क्या कुछ कहना है, इन सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने उपनेता प्रतिपक्ष भुवन काफड़ी से खास बातचीत की है, आप भी देखिए। मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे के बीच आज अनिश्चितकालीन के लिए समाप्त हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सरकार का कहना था कि 4 दिन के लिए हम आयोजित किए थे, विपक्ष ने सदन चलने दिया कि आप लोग हंगामा करते रहे, आप लोग का क्या राय है? आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, सरकार के विपक्ष जो है सरकार पे प्रश्न लगाता है।
हमने कानून व्यवस्था, प्रदेश की तार तार लाचार हुई कानून व्यवस्था पर प्रश्न लगाया 310 पर। अगर सरकार को सत्र चलाना होता तो उसे स्वीकार करते, क्यों नहीं उस पर चर्चा कराई? हम पूरे 24 घंटे विधानसभा के अंदर रहे, वहीं सोए, वहीं धरना दिया, उसके बाद भी ये अहंकारी सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई, विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा नहीं किया। आप बताइए, जब से ये सरकार 22 में बनी है, महिला अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, बलात्कार के मुकदमे लगातार बढ़ रहे हैं और भाजपा के नेता मैक्सिमम उसमें आ रहे हैं। उसके बाद लूट, डकैती, चोरी, हत्या जैसे मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। और यहां तक कि विधानसभा अध्यक्ष ने देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से सारे एविडेंस हैं कि नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के साथ अभद्रता की जाती है और उन्हीं के खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं। ऐसी गुंडागर्दी पुलिस की कब चली? पुलिस की सह में, सरकार की सह में उत्तराखंड में अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। इसलिए हमने 310 में कहा था, इनसे आप सुनिए, अगर सरकार को सत्र चलाना होता तो 310 में सुनती। सरकार ने प्रदेश को बेच दिया है और सरकार यहां से भाग गई है। संसदीय कार्य मंत्री का कहना था कि कार्य मंत्रणा में जो हमारी बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था कि सदन को चलाया जाएगा, लेकिन विपक्ष ने वो बात को नहीं माना और ये हंगामा किया। नहीं, विपक्ष ने, संसदीय कार्य मंत्री ने क्यों नहीं कहा विधानसभा अध्यक्ष से कि आप प्रश्न स्वीकार कीजिए? ये निरंकुश अहंकारी सरकार के गले में जो है कानून की रस्सी डालने का काम विधानसभा अध्यक्ष ने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं विधानसभा अध्यक्ष ने जो है 310 में कानून व्यवस्था, एक सवाल कानून व्यवस्था पे 24 घंटे में से धरने में बैठे हैं, आज 36 घंटे हो गए, उसको स्वीकार नहीं किया? क्यों? क्या 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 सरकार का उसमें क्या डर है, क्या लालच है? क्या कानून व्यवस्था में जिन अधिकारियों को लगा रखा है उनका रिचार्ज खत्म नहीं हुआ? इसलिए ये प्रदेश लगातार अपराध की जद में बढ़ता जा रहा है और अपराधी बढ़ते जा रहे हैं, अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रदेश को जंगल राज के रूप में भाजपा ने पहुंचा दिया है। इसलिए हम ये चाहते थे कि चर्चा हो और इनकी असली कलई खुले और कानून व्यवस्था दुरुस्त हो। अब तो सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है, अब कांग्रेस की क्या रणनीति? हम लोग शाम को यहाँ आएंगे, यहाँ पे कैंडल जलाएंगे, कैंडल मार्च करेंगे और बद्री केदारनाथ से और जयंती मैया से प्रार्थना करेंगे कि इस सरकार को सद्बुद्धि दे, ये उत्तराखंड के हित में काम करे, ये सदन चलाए, ये सत्र चलाए। ये पहली बार नहीं है, हर बार हर बहाने सत्र से ये भाग जाते हैं। ये जनता की गाड़ी की कमाई को बर्बाद न करें, उत्तराखंड के हित में लगाए। तो अभी हमारे साथ उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी थे, जिनका कहना था कि सदन तो स्थगित हो गया है, लेकिन शाम को भी यहाँ पर कांग्रेस का कैंडल मार्च होगा और वो अपना विरोध जताएंगे। अपने सहयोगी अमित के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, भराड़ीसैंण। तो चलिए, वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने गैरसैंण में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस अवसर पर कई कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों ने भी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि हर नागरिक अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए। उन्होंने कहा कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण, जलवायु संतुलन और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड बीजेपी की प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि विधानसभा मानसून सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हो रहा है। भारी बारिश में आपदाओं के बीच गैरसैंण में सत्र कराने के फैसले पर सरकार अड़िग रही। हालांकि बारिश के बीच गैरसैंण में सत्र कराने से अफसरशाही से लेकर विधायक भी असहज महसूस कर रहे हैं। विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे।
देखिए, विधानसभा सत्र जो है गैरसैंण में आयोजित हो रहा है और 19 से लेकर 21 तक इसकी पूरी अवधि है, जिसमें कि जनता से जुड़े हुए सभी मुद्दों के ऊपर जो है विशेष चर्चा रहेगी और हमारे सभी काबीना मंत्री जो हैं पूरी तैयारी के साथ में इस सत्र में अपना भागीदारी करेंगे। और विधानसभा मंडल की जो बैठक कल हुई है उसमें साफ तरीके से सभी को अपनी जवाबदेही के लिए निर्देशित किया गया है, बशर्ते कि विपक्ष जो है किसी प्रकार का कोई हंगामा ना करे। और हमारी भाजपा की जहाँ तक बात है, हर विभाग की हर मुद्दे से जुड़े हुए जो भी प्रश्न होंगे उन पर हमारी पूरी जवाबदेही रहेगी। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भीमगोड़ा बैराज का निरीक्षण कर अधिकारियों से गंगा नदी के पानी को लेकर जानकारी ली। इस दौरान उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में बाढ़ से किसान और स्थानीय लोगों को नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। तो मेन बलिया रहता है कि बलिया जब पानी सब चारों तरफ से पहुंचता है तो बलिया में लगभग 20 लाख के ऊपर क्यूसिक पानी एकत्रित होता है, तो थोड़ा नुकसान होता है। इस बार गंगा जी में भी, सभी नदियों में, और बरसात भी भयंकर होने के कारण हुआ, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को माननीय योगी जी के नेतृत्व में राज्य में सभी बाढ़ पीड़ित हो, चाहे कीट सामग्री हो, चाहे किसी प्रकार का, सरकार उनके पीछे खड़ी है, किसी प्रकार की परेशानी न हो। और इस यहाँ में भीमगोड़ा पर जो हमारे सभी अधिकारीगण हैं वो भी सतर्क है, 24 घंटा सड़क पर सभी अधिकारी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हरक सिंह रावत ने कहा कि राजीव गांधी ने युवा भारत, सुरक्षित भारत और आधुनिक भारत की नींव रखी थी। सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर महिलाओं को पंचायतों और निकायों में आरक्षण दिलाने का श्रेय राजीव गांधी को जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार खनन माफिया की संरक्षक है और किसानों व महिलाओं के खिलाफ काम कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर इस भ्रष्ट सरकार को विदाई देंगे और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। स्वर्गीय राजीव गांधी को हमने आज श्रद्धांजलि दी है, उनको नमन किया है, पुष्पमाला उनके चरणों में चढ़ाई है, उनको माल्यार्पण किया है और ये संकल्प लिया है आज कांग्रेस भवन में कि उन्होंने जिस युवा भारत का, सुरक्षित भारत का, विकसित भारत का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो भारत, आधुनिक भारत की जो उन्होंने कल्पना की थी, जिसमें महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण, निकायों में आरक्षण की व्यवस्था स्वर्गीय राजीव गांधी ने, उनकी देन है। आज महिलाएं जो प्रमुख बनी है, ब्लॉक जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है, मेयर बनी है, ये शुरुआत राजीव गांधी जी की देन है। इसलिए आज हमने संकल्प लिया है कि आज हम उत्तराखंड को भी स्वर्गीय राजीव गांधी के उत्तराखंड को बनाएंगे। इस देश में हम उत्तराखंड में आने 27 में हम कांग्रेस का सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर कांग्रेस की सरकार लाने पर और इस भ्रष्ट सरकार को विदाई करेंगे, इस खनन माफिया की सरकार की विदाई करेंगे, नौजवानों के खिलाफ जो काम कर रही है सरकार की विदाई करेंगे। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से जारी सियासी सरगर्मी के बीच आखिरकार निर्वाचन आयोग ने परिणाम जारी कर दिए हैं। घोषित नतीजों के अनुसार भाजपा प्रत्याशी दीपा दरमवाल ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को बेहद करीबी मुकाबले में हराया। कुल 22 सदस्यों ने मतदान किया था, जिनमें से भाजपा प्रत्याशी को 11 और कांग्रेस प्रत्याशी को 10 वोट मिले, वहीं 1 वोट अमान्य घोषित कर दिया गया। इस तरह दीपा दरमवाल मात्र 1 वोट से विजयी बनी। वहीं उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी देवकी बिष्ट उपाध्यक्ष चुनी गई। मेरे संग 27 मेंबरों की जीत भी है, जो मेरे संग पूरी एक टीम थी उनकी जीत है, और मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। इसमें मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि इसका जिला प्रशासन का ही
काम है इसका। बाकी मैं इसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कि बिजली है, पानी की समस्याएं हैं, रोडों की समस्याएं हैं। इस बीच हम लोग गांव में डोर टू डोर जा रहे, तो ये समस्याएं ज़्यादा थी। इसकी समस्याओं का हमने पूरा निवारण करने का लोगों से कहा है और हम करेंगे। देहरादून में गांधी शताब्दी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल ने निरीक्षण किया। डीएम ने कहा कि बच्चों के लिए आईसीयू अब सुचारू रूप से चल रहा है, बेड बढ़ाए जा रहे हैं और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। माताओं के वार्ड्स को आधुनिक सुविधाओं से सजाया गया और हाल ही में मॉडर्न इम्यूनाइजेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है। डीएम ने बताया कि डीडीआरसी को भी आधुनिक रूप दिया जा रहा है, जिससे दिव्यांगों को सुविधाएं मिलेंगी। गवर्नमेंट का ऑनरेबल सीएम का विशेष फोकस रहता है। अब इसको हम आगे ग्रेजुअली इवॉल्व करते हैं, एनलार्ज करना चाहते हैं इसके स्कोप को, और जो सर्विसेज प्रदान की जा रही हैं हमारे जनमानस के लिए, तो इसी दिशा में गांधी शताब्दी में एक तो हमारा एसएनसीयू जो बच्चों का आईसीयू है, वो अभी विगत माहों में जो इनॉग्रेट हुआ था वो सुचारू रूप से कार्य कर रहा है और उसका अभी निरीक्षण भी किया जाएगा। उसको जो उसके 6 बेड्स थे, अब वहाँ पर कैपेसिटी बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो उसको अब जस्ट डबल करेंगे। तो जस्ट डबल बेड्स करेंगे, मैन पावर भी और जो एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स भी हैं, हमारे फोटोथेरेपी और वार्मर्स, तो उसके साथ जो माताओं के लिए वार्ड्स हैं वो हमारे मॉडर्न एमेनिटीज के साथ ऑलरेडी व्यवस्थित हैं। नैनीताल जिले में पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर हुई हंगामे के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जीएस नरेंद्र ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति पर नाराजगी जाहिर की और डीजीपी व गृह सचिव को तलब किया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाएगा और आज फिर सुनवाई जारी रहेगी। जो हायर अथॉरिटीज़ को सेक्रेटरी से लेकर इनको कॉल किया, जो आप बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इससे कोर्ट का जो रुख है वो समझना चाहिए कि पूरे प्रदेश में किस तरह की कानून व्यवस्था है। अभी तो ये छोटा इलेक्शन है, हालांकि बेसिक बुनियादी इलेक्शन डेमोक्रेसी का है, लेकिन बड़े असेंबलीज़ के, पार्लियामेंट के इलेक्शन में इसको इन सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती, इस तरह की सरकारों से। आज के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।